बिहार के लिहाज से एक्सक्लूसिव न्यूज, सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जी बिहार झारखंड पर। सवाल अब ये उठने लगा है कि क्या आरएलएसपी अपने महागठबंधन के रास्ते को छोड़कर अब कई दूसरा साथी यानी एनडीए में शामिल हो सकती है। दरअसल ये बयान अब सामने आया है आरएलएसपी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद का, और अब कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि आरएलएसपी एनडीए में शामिल हो सकती है। औपचारिक ऐलान भर बस होना बाकी है। और ये भी बातें कही गई हैं कि कांग्रेसी लीडर तेजस्वी को अपना नेता नहीं मानते हैं। क्या कुछ खास कहा गया है? ये कहा गया है कि एनडीए से आरएलएसपी की बात चल रही है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले आपको याद दिला दें कि कुशवाहा अलग हुए थे और साथ ही साथ इसके साथ ही बिहार के विकास के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये बात माधव आनंद ने कही है, यानी विकास के लिए कुछ भी किया जा सकता है, मतलब नए साथियों के साथ भी हम शामिल हो सकते हैं। तो क्या एनडीए को एक और नया साथी या कहें कि पुराना साथी आरएलएसपी के रूप में मिल सकता है? सवाल ये है कि क्या आरएलएसपी की एक बार फिर से एनडीए में वापसी हो सकती है? क्या महागठबंधन का एक और साथी उनको छोड़कर, बीच मझधार में छोड़कर जा रहा है? सवाल ये कि आखिर आरएलएसपी किन शर्तों पर और किस हिसाब से एनडीए को ज्वाइन करने जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की यही है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी लगातार दबाव बना रही थी और उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि न सिर्फ महागठबंधन में सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द होना चाहिए, ये सवाल भी उनकी तरफ से उठाए जा रहे थे कि नेता के ऊपर भी सहमति बननी चाहिए। दबे शब्दों में यह बात भी निकल कर आ रही थी कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की खुद की भी इच्छा थी कि महागठबंधन के नेता के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाए। आरएलएसपी प्रधान महासचिव माधव आनंद के तरफ से बात की गई हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र ने। आइए आपको बयान सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है जिससे अब ये सुगबुगाहट तेज हो गई है। महागठबंधन फिर से टूट की कगार पे खड़ा है। पहले मांझी, अब आरएलएसपी अपनी राह अलग करने जा रही है। हम बात करते हैं, माधव आनंद हैं, प्रधान महासचिव हैं आरएलएसपी के। ये बताइए, आप लोगों ने एक तरह से फैसला कर लिया कि अब रहना नहीं? हम लोगों ने ये फैसला नहीं किया है कि नहीं रहना है। हम लोग की यही मांग है कि जो कंफ्यूजन महागठबंधन में है उस कंफ्यूजन को अविलंब दूर किया जाए। जो बातें हो जानी चाहिए थी अभी तक वो बातें नहीं हो पाई है, तो निश्चित रूप से बिहार की जनता में गलत मैसेज जा रहा है। अब वक्त नहीं बचा है, बहुत कम दिन बचे हुए हैं और हो सकता है 2 से 4 दिन में आचार संहिता भी लागू हो जाए और अभी तक जो बातचीत होनी थी वो नहीं हो पाई। हम लोग बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं इस चीज को लेके कि भाई कि बार बार हम लोग की डिमांड थी कि समय रहते सब कुछ कर लें और वो नहीं हो पाया है। और कल हम लोग की एक मीटिंग है राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जिला परिषद, प्रदेश कार्यकारिणी, जहां हम लोग बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करेंगे और आगे की बात आप लोग को बताने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज और है कि क्या चाहते हैं आप लोग जो नहीं हो पाया? कुछ ऐसी चीजें हैं, पहले आप लोगों ने सीटों पे सवाल उठाया, फिर नेता पे सवाल उठा दिया। क्या क्या चीज चाहते हैं कि क्लियर हो जाए? देखिए, जब आप गठबंधन में होते हैं और गठबंधन में एक से ज्यादा दल होते हैं तो सबकी सहमति जरूरी होती है, चाहे वो सीट शेयरिंग हो, चाहे चेहरा हो। हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि माननीय तेजस्वी यादव जी का चेहरा हम लोग को एक्सेप्ट नहीं है, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं कहा। लेकिन सबकी सहमति तो जरूरी है। अगर एक परिवार में 4 लोग हैं तो चारों की सहमति जरूरी है। कांग्रेस के ही लोग कह रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने फैसला नहीं किया है कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या वही मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। तो जब 2 घटक दल, जो बड़ा घटक दल है महागठबंधन का, वही कंफ्यूजन पैदा हुआ है। तो हम लोग तो छोटे दल हैं, इसीलिए हम लोग तो फिर पुराना घर, एक ही साल बाद फिर पुराने घर में जाएगी। देखिए, बिहार के विकास के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, और जहां अगर सम्मान नहीं मिले, उपेंद्र कुशवाहा जी बड़े जनाधार वाले नेता हैं, अगर कोई सम्मान उनको नहीं देना चाहे तो हम लोग सम्मान के मोहताज नहीं है। हम लोग सम्मान लेना चाहते हैं। वाले कह रहे हैं तो स्वतंत्र हैं, आप चाहे जो कर लीजिए। तो भाई आरजेडी वाले कह रहे हैं तो अच्छी बात है, तो मैं कहाँ उनसे आग्रह कर रहा हूं कि आप मुझे रख ही लीजिए। मैं तो भी आग्रह नहीं किया। मैं तो कहा कि कल हम लोग की मीटिंग है, कल हम लोग मीटिंग में जो है सब कुछ डिस्कस करेंगे, जो बिहार की वर्तमान स्थिति है, और उस स्थिति से जितने भी हम लोग के पदाधिकारी हैं हम लोग आपस में डिस्कस करके जो क्षण क्या आएगा फिर आप लोग के बीच जैसे हम लोग आने का काम करेंगे। तो ये कहा जाए खट्टी हो चुकी, फाइनल फैसला होना है? नहीं, मैं अभी नहीं कह सकता हूं। महागठबंधन की एकजुटता बरकरार रहे, यही हम लोग की कामना है और अभी भी प्रयास जारी है। मुझे लगता है कि आप लोगों के माध्यम से भी अगर मैसेज अगर आरजेडी या कांग्रेस को जा रहा है तो जल्द से जल्द चला जाए कि भाई महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल, हम सब लोग मिल बैठ के कर लें और कोशिश जारी है। अगर वहां असफल होते हैं तो हम लोग के लिए आगे की रास्ता जो है अपनाने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं। तो साफ तौर पे आगे का रास्ता अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं और एक तरह से ये कहा जा सकता है कि अब महागठबंधन में एक टूट
और होनी तय हो गई है। कैमरामैन निशांत के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। तो शैलेंद्र हमारे बिहार के पॉलिटिकल एडिटर, एक्सक्लूसिव बातचीत की, और कहीं ना कहीं आपने जो बातचीत सुनी माधव आनंद की, जो लगातार कॉन्फिडेंट नजर आते हैं अपने बयानों में, इस वक्त थोड़े असहज से दिखाई दे रहे थे, थोड़े निराश और हताश दिखाई दे रहे थे। साफ तौर पर उनके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी और ये बयां कर रही थी कि आखिर महागठबंधन में वो खुद को, अपनी पार्टी को किस तरह से अपमानित महसूस कर रहे थे। लगातार आपको बता रहे थे हम क्या कुछ घटनाक्रम महागठबंधन में चल रहा है, एनडीए में चल रहा है। हम कोशिश करेंगे एक बार जरा शैलेंद्र से बात करने की, और अगर शैलेंद्र को हमारी बात मिल रही होगी। शैलेंद्र, आप आज सुन पा रहे हैं क्या हमको? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। तो आरएलएसपी के प्रधान महासचिव का यह कहना कि हम लगातार महागठबंधन में अपमानित महसूस कर रहे थे। अपमानित तो वो एनडीए में महसूस कर रहे थे, अभी तो वो महागठबंधन में आए। जी बिल्कुल रविंद्र, अपमानित वहां महसूस कर रहे थे तो महागठबंधन में आ गए एनडीए से। लेकिन अब एनडीए में जो महागठबंधन में अपमानित महसूस कर रहे हैं, कांग्रेस और आरजेडी भाव नहीं दे रही है, उनकी बातों को नहीं सुन रही है, उनके जो प्रस्ताव हैं उनको नहीं माना जा रहा है। नेता कौन होगा, मुद्दे क्या होंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा, ये तमाम ऐसी बातें हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे थे। और यही वजह है कि अब उन्होंने एक तरह से फैसला कर लिया है, और एक फैसला बहुत क्लियर कट है कि फिर से वापस उसी घर में जाना है जिस घर से वो आए थे, यानी कि एनडीए में फिर वापस जाएंगे। और इसके लिए सिर्फ अब औपचारिकताएं बाकी हैं। कल उनकी पार्टी की बैठक है। शिक्षा के मामले पर, राष्ट्रीय स्तर तक का जो शिक्षा के सुधार के मामले पर आरएलएसपी ने एनडीए का साथ छोड़ा था ठीक चुनावों से पहले। क्या अब सारी चीजें ठीक नजर आ रही हैं अगर वो एनडीए में जाते हैं? क्योंकि संकेत तो यही मिल रहे हैं। कल बैठक होगी, जैसा आपसे बात हुई माधव आनंद की, उन्होंने कहा कि कल हम फैसला लेंगे। तो क्या अब सब कुछ ठीक हो गया है एनडीए में? देखिए रविंद्र, ये केवल एक कहे कि एक बहाना होता है, एक कारण होता है, कोई कारण देना होता है कि हम क्यों जा रहे हैं, क्यों हमारा मोह भंग हो रहा। ऐसी कोई चीजें नहीं। सुधार तो एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है और जिसकी दिशा में बिहार सरकार की ओर से काम किया जा रहा है। अभी भी आज ही हम लोगों ने देखा किस तरह से जो बहाली है, जो हायर एजुकेशन में, वो आज निकली है जाकर। तो आज जो है वो बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। बहुत ज्यादा कहें कि मैक्सिमम स्कूल ऐसे हैं जहां पर पूरे टीचर नहीं है, तो वो सवाल तो वहीं पे खड़ा है। लेकिन राजनीति इतना आगे बढ़ गई है, या कहें कि 1.25 साल में मुझे एक छोटा सा कमेंट ये भी बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए शैलेंद्र, अब जब कुनबा बढ़ता चला जा रहा है एनडीए का, तो सीट बंटवारे को लेकर तो सिर्फ टोवल मचनी शुरू हो जाएगी यहाँ पे। देखिए रविंद्र, सबसे विशेष बात यह है कि सब चीजें सेटल होके आ रही। अभी मांझी जी जिस तरह से वहां बात कर रहे थे, अब यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम अब कंफर्ट महसूस कर रहे हैं, हम जो चीजें हैं उनको अपने साथ लेके चलेंगे। और एनडीए के जो बड़े नेता होंगे, हम अपने आप को एनडीए में न्यू कमर मानते हैं, तो बड़े नेता होंगे जो प्रधानमंत्री मोदी तय करेंगे, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तय करेंगे, जो उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी तय करेंगे, वो चीजें होंगी। तो जाहिर सी बात है जब आ रहे हैं वापस, तो जो शर्तें हैं, या कहें कि जो गठबंधन की शर्तें हैं उनको मानना, उनके पक्ष में काम करना, ये उनकी मजबूरी हो जाएगी। और यही वजह है कि अब ज्यादा बात नहीं हो रही है, और यह है कि अब फैसले लिए जा रहे हैं और उन फैसलों का इंप्लीमेंटेशन होगा। और जाहिर सी बात है कि तमाम चीजें जब चुनाव आता है तो दिखती है कि आखिर कहां पे क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र, फिलहाल इस खबर को ब्रेक करने के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जैसे खबरें और निकल कर आएंगी, प्रतिक्रियाएं